भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम कठिन है इतिहास। कि धार में रचित विश्व प्रसिद्ध जन जन की आवाज सुबह शाम दोपहर 24 घंटे जिसका हम अध्ययन करते हैं, अनेक पापों का क्षय होता है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र जिसके 48 काव्यों को हम गुंजा करते हैं, धार के बच्चों को यह पाठ लगभग मौखिक याद है। ऐसे पाठ विश्व प्रसिद्ध पाठ की रचना राजा भोज की इस प्राचीन नगरी धार में हुई। इसी स्मृति में गुजरात संत केसरी आचार्य भरत सागर जी महाराज ने मानतुंगरी के रूप में एक तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस बार चतुर्मास कर रहे गुरुवर उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं। आज के ऐसे शुभ दिन जब हम आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके विशेष आग्रह और अनुरोध पर हम यह दिन भक्तामर दिन के रूप में मना रहे हैं। परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में विभंजन सागर जी गुरुदेव है और हम ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ की भक्तामर पाठ की रचना हुई, उस स्थान पर जा रहे हैं। हम ठीक 8:30 बजे अभी कुछ कार्यक्रम हमारे संजय भैया बताएंगे, उसके पश्चात हम यहाँ से भोजशाला की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे भोजशाला की ओर प्रस्थान करें। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं, किसी प्रकार का ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वह विवादित स्थल बना हुआ है। हमें सिर्फ जाना है, दर्शन करना है, गुरु के साथ जाएंगे। वो तो यहाँ पे रचना हुई है तो हम जा रहे हैं, वरना हम तो यहीं पाठ करते हैं। गुरुवर का आदेश निवेदन है सबसे हम चले वहाँ पे और ठीक 9 बजे वहाँ पहुँचना है। 9:09 पर 9 सेकंड पर यह प्रोग्राम होगा। गुरुवर के सानिध्य में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। संजय भैया चलिए, मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय प्रगति दीदी को, वो आए और मंगलाचरण से नाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य चरेश्वर मुनि पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य पाद्य श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय हो। स्वामी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर मानतुंग महामुनि राज की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे
बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले परम पूज्य पाद्य श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय हो। नमस्ते। चलिए, इसी क्रम में आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नवीन जी गोधा, जो भी आज जरा और आप पधारे, हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं, वो भी पधारे। क्या नाम? हाँ, पारस की बड़े पापा और पारस जी, दिलीप जी, आदरणीय दिलीप भैया जी, आप वो भी पधारे। निकुंज, जिनेन भैया, सभी आ जाएं, दीप प्रज्वलन करें। हेमंत भैया, सभी आके दीप प्रज्वलन करें और उसके बाद गुरुदेव के पाद प्रक्षालन। मनोज जी, गोदा जी, आते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेंगे अब। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे दुलूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में मैया तो है पुकारो, तू ही भाग्य विधाता। सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महामुनिराज की, हमारे बीच में परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी सत्संग साक्षात विराजमान है। उनके चरणों में सत नमन वंदन करते हुए आग्रह है कि अपनी अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ओम ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो श्री सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोये सवे साहुरम्। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, बोलो मूलनाथ श्री शांतिनाथ भगवान की, पारिशनाथ भगवान की,
विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, आज का दिन भक्तांबर दिवस के नाम से मनाया जा रहा है और पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ जैन समाज विराजमान है, निवास करती है, रहते हैं, सभी जगह भक्तांबर का आह्वान किया जा रहा है। जैन समाज नाम लिया जा रहा है। अब जैन समाज में दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे थानक हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो, वो सब जैन है। हम जैन हैं। मैं कहता हूं जो महावीर को मानता है और नमोकार मंत्र बोलता है वो जैन कहलाता है। वो जैन है, चाहे वो दिगंबर आमना को माने, चाहे श्वेतांबर आमना को माने, वो जैन कहलाता है। उन सभी जैनों से आज आह्वान किया गया कि भक्तांबर दिवस के रूप में आज का दिन 9 अक्टूबर मनाया जाएगा, जिसमें 9:09 पर पूरे देश में घर घर में, मंदिर में, उपाश्रय में, सभी जगह भक्तांबर का आयोजन हो। वो भक्तांबर चमत्कारिक स्त्रोत जिसको जाना जाता है, सर्वोपद्रव हरता जिनको माना जाता है, सर्व विघ्न विनाशक जिसको कहा जाता है, ऐसा स्त्रोत जो सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है, जिसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। मानतुंग स्वामी जो अपनी साधना में रत, निरंतर साधना में तल्लीन, ऐसे उन दिगंबर जैन आचार्य को जब वैष्णव मत को मानने वाले राजा भोज के द्वारा बंदी बनाया गया था और बंदी बनाकर इसी धारा नगरी में लाया गया था, जिस धार नगरी में आज आप और हम बैठे हुए हैं, इसी धारा नगरी में लाया गया था और उनको 48 सालों के अंदर बंद कर दिया गया था। ये देखने के लिए कि क्या है दिगंबर आचार्य की शक्ति, क्या है दिगंबर आचार्य का तप, इसको जानने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए वो राजा भोज ने यहां पर बंदी करवाया था। महानुभाव, मानतुंग स्वामी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने विचार नहीं किया था, नहीं सोचा था उन्होंने कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। वो तो अपनी आदिनाथ भगवान की स्तुति में लीन हो गए, आदिनाथ भगवान की भक्ति करने में तल्लीन हो गए। और जो उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और एक एक काव्य पढ़ते जा रहे हैं, स्तुति करते जा रहे हैं, रचना करते जा रहे हैं। भक्तांबर की रचना इसी धार नगरी में हुई। पहले इसका नाम धारा नगरी था, आज वर्तमान में अलग हो गया तो धार नगरी बचा। वो राजा भोज पहले वैष्णव धर्म को मानने वाले, जिन्होंने भोजपुर में एक शिव मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा विशाल मंदिर। लेकिन जब यहां पर दिगंबर आचार्य को लाए और फिर उनके द्वारा जो भक्तांबर स्तोत्र की रचना की गई, जिससे वो 48 सालें टूटकर आचार्य मानतुंग स्वामी उन 48 सालों के बाहर स्वतः बाहर अपने आप आए, वो अतिशय वो चमत्कार देखकर राजा भोज ने जिन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद उसी भोजपुर में उसी समय एक दिगंबर जैन मंदिर बनवाया, बहुत विशाल मंदिर जो आज भी वहां पर बना हुआ है। और केवल पत्थर पर पत्थर रखकर ही वो मंदिर का निर्माण कराया गया, वो आज भी मंदिर वहां पर बना हुआ। ऐसा मंदिर का निर्माण मानेंगे वो जैनी बन गए। ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कारिक स्त्रोत, ऐसा भक्तिमय स्त्रोत जो मानतुंग आचार्य ने कितने दिमाग से कितना सोचो, कितना चिंतन मंथन किया होगा। एक एक शब्दों का कहाँ उच्चारण करना है, कहाँ रखना है, सब कुछ ध्यान रखा होगा। बसंत लिखा छंद में भक्तामय स्त्रोत की रचना की और
जिसमें 14 अक्षर और 21 मात्राएं होती हैं, एक एक मात्राओं का ध्यान रख के उस स्तोत्र की रचना की है। इसलिए मैं कहता हूं जो मूल है वो मूल ही कहलाता है। संस्कृत का जो भक्ताम्बर स्तोत्र की रचना हुई वो मूल में लिखी गई है, और जब उस मूल को आप पढ़ेंगे तो आपके साथ भी वो अतिशय वो चमत्कार हो सकते हैं जो आप भक्ति पूर्वक भक्ताम्बर स्तोत्र की स्तुति करते हैं। तब एक बार संस्कृत का भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ लेना, और मैं कहता हूं 100 बार हिंदी का पढ़ लेना, तब भी बराबर नहीं होगा। एक बार स्तुति करें, चाहे बड़े तल्लीनता के साथ उसकी स्तुति करें, और फिर उसका परिणाम देखें। परिणाम प्राप्त करने के लिए भक्ताम्बर स्तोत्र नहीं पढ़ना है, हमें भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ना है, परिणाम तो अपने आप मिल जाएगा, फल तो अपने आप मिल जाएगा। ये तो रिद्धि मंत्रों के साथ उसको जोड़ दिया गया। भगवान 64 रिद्धियों से सहित होते हैं, जिसको 48 रिद्धियों में कंबाइंड करके समाहित किया गया, और 39 रिद्धियों को एक एक रिद्धि एक एक काव्य के साथ जोड़ दी गई, और उसका एक एक अतिशय चमत्कार बताया कि ये आपके सब उपद्रवों को हरण करने वाला है, ये आपकी सभी व्याधियों को नाश करने वाला है, ये सभी रोगों का शमन करने वाला है, और ये आपके सब धन लक्ष्मी घर के क्लेश को दूर करने वाला है, धन लक्ष्मी बढ़ाने वाला है। हर काव्य के साथ एक एक चीज को जोड़ दिया गया। किसी का आधा सिर दर्द कर रहा है, किसी का पूरा सिर दर्द कर रहा है, किसी का कुछ आंख दर्द कर रही है, नेत्रों की ज्योति बढ़ रही, किसी को सांप का भय, किसी को हाथी का भय, किसी को सिंह का भय, अलग अलग जो जोड़ा गया। मैं एक बार सोच रहा था कि ऐसा क्यों जोड़ा गया, तो मेरा चिंतन हुआ, और चिंतन में मैंने जाना कि ऐसा हो सकता है कि कोई दिगंबर मुनिराज भक्ताम्बर का पाठ कर रहे हों, और उसी समय कोई श्रावक आया और कहता है कि मुनिराज, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, बहुत बीमार है, आप कुछ उपाय बताएं जिससे ये स्वस्थ हो जाए। और उस समय वो दिगंबर मुनिराज 45 नंबर का काप पढ़ रहे होंगे। उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करना, 45 नंबर का काप पढ़ना, तुम्हारे बच्चे के सब रोग ठीक हो जाएंगे। उसने 45 नंबर काव्य की आराधना कर ली, उसका रोग ठीक हो गया। वो कहानी बन गई कि 45 नंबर के काव्य पढ़ने से रोग ठीक हो जाते हैं, उससे वो कहानी जुड़ गई। ऐसे ही नेत्र की कहानी, ऐसे ही सर की कहानी, सबकी कहानी जुड़ी हुई है कि उसको करने से और सर दर्द ठीक हो गया, नेत्रों की ज्योति ठीक हो गई। मैं तो कहता हूं भक्ताम्बर का एक एक अक्षर ही बीजाक्षर है, एक एक मंत्र, एक एक अक्षर ही बीजाक्षर है। आप केवल भक्ताम्बर स्तोत्र को भक्ति भाव से पढ़ लें तो आपके सारे दुख संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो वो अटूट शक्तियां हैं, भगवान की भक्ति में शक्ति है। आप तो भक्ति करें, शक्ति तो अनंत मिल जाएगी। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, निस्वार्थ भावना से भक्ति करना है। वो भक्ति करेंगे तो शक्ति मिलेगी, शक्ति आएगी तो मन में युक्ति आएगी, और युक्ति आएगी तो मुक्ति भी जरूर मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति तो करना पड़ेगा। हम देवादिदेव आदिनाथ भगवान की भक्ति भक्ताम्बर के माध्यम से करते हैं, और आज का दिन जो भक्ताम्बर दिवस के नाम से पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है, तो इस धार नगरी में, जिस धार नगरी में उस भक्ताम्बर स्तोत्र की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति स्थान जिसको माना जाता है, ऐसी उत्पत्ति स्थान धार नगरी में भी जहां पर माना जाता है। लोग वर्तमान में जिस स्थान को कहते हैं कि यही भक्ताम्बर स्तोत्र की रचना हुई, प्रॉपर स्थान किसी को नहीं पता, लेकिन धार नगरी में हुई है। धार नगरी में हुई है ये सभी को पता है, ये शास्त्रों में उल्लेख है। उस धार नगरी के उत्पत्ति स्थान को मानकर आज उस धार नगरी की भोजशाला में, जहां पर माना जाता है कि मानतुंगाचार्य को यहां लाया गया होगा, तो उस धार नगरी की भोजशाला में भक्ताम्बर का पाठ करके हम लोग यही भावना बाते हैं कि उत्पत्ति स्थान जहां से शुरू हुई है वहां भी भक्ताम्बर स्तोत्र का वाचन हो, और पूरे धार में इन शब्दों का गुंजायमान हो। उस मंत्रों के माध्यम से, उस स्तुति के माध्यम से, एक एक काव्य के माध्यम से धार का वातावरण भक्ताम्बरमय हो जाए। जब धार का वातावरण भक्ताम्बरमय हो जाएगा तो पूरे देश का
वातावरण भक्तांबरमय माना जाएगा। और हर नगर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह भक्तांबर का वाचन हो और जैन जैनेतर सभी लोग उस भक्तांबर को पढ़ें, जिससे भगवान की भक्ति करने से आपके भी दुख संकट सब दूर हो जाएंगे। तो हम सभी भी भोजशाला में भक्तांबर का पाठ करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भक्तांबर महास्त्रोत की। इस भक्तांबर स्त्रोत की पाठ करने के लिए सभी लोग अब भोजशाला के लिए जाएंगे और भोजशाला में एक बार भक्तांबर स्त्रोत का पाठ वहां पर करेंगे। तो सभी लोग चलने के लिए तैयार। 9:09 पर पाठ शुरू करेंगे। जय लोकालो सौवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव जो अरिहंत को गुरु सेवा नर ग्रंथ, दया धर्म पालो स यही मोक्ष।